नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सबका जिला चौपाल कल आज और कल सुकमा के इस मंच पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों के साथ में, उन चंद ऐसे महानुभावों के साथ में जिन्होंने एक तरह से शपथ ले रखी है सुकमा को निरंतर विकास पथ पर आगे बढ़ाने की तरफ। ये दक्षिण बस्तर का वो सुदूर अंचल, वो सुदूर जिला है जिसके विकास का सपना सरकार देखती है, प्रतिबद्धता जगाती है, लेकिन उसे जमीन पर, धरातल पर आप सबके साथ जोड़ने का काम, जिले वासियों के बीच लाने का काम जो जनप्रतिनिधि करते हैं, उनका मंच पर हम स्वागत करते हैं। आपकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं श्री जगन्नाथ साहू जी, अध्यक्ष नगर पालिका सुकमा। नमस्कार साहू जी, स्वागत है आपका। श्री करण देव सिंह साहब, सदस्य जीव जंतु बोर्ड, नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका मंच के ऊपर। श्रीमती महेश्वरी बघेल जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की सुकमा से, नमस्कार श्रीमती बघेल जी, स्वागत है आपका। श्री मालवी देवा जी हमारे बीच में मंच के ऊपर मौजूद हैं, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कोंटा, नमस्कार साहब, बहुत स्वागत है आपका। और श्री राजूराम नाग साहब हैं, जिला पंचायत सदस्य सुकमा, नमस्कार। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां पहले पैनल के लिए। किसी भी जिले के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनता आप क्या चाहते हैं और प्रशासन से किन कामों को प्राथमिकता से कराना, ये यही जनप्रतिनिधि डिसाइड करते हैं, करवाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे साथ में श्री जगन्नाथ साहू जी हैं, अध्यक्ष हैं नगर पालिका सुकमा के। साहू जी, सुकमा को लेकर हमें ये तो पता है कि ये बहुत लंबे वक्त तक बहुत से परेशानियों से जूझता रहा, राजधानी से आप काफ़ी दूर हैं, लेकिन ऐसे नगर विकास का बीड़ा आपने अपने कंधों पर उठाया है। आपको क्या लगता है इन 2012 में निर्मित होने से लेकर आज की तारीख तक, इन 11 वर्षों में सुकमा कहां पहुंच पाया और आपके कार्यकाल में आप इस सुकमा को क्या दे पाए? आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया कि 2012 से जब सुकमा जिला बना तब बहुत कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था। उस समय भी मैं पार्षद हुआ करता था और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं कवासी लखमा जी आज मिनिस्टर हैं, उस समय से लेकर आज तक हमारे सुकमा में पिछले 4 साल में जो विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। सबसे पहली मैं बात बताऊं अपनी सुकमा नगर पालिका की, तो जो फ्री लाइट होता है, जो आज आप सब जगह जाके देख सकते हैं, हमारा जो सुकमा जिला है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पड़ोसी राज्य से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सर हमने यहाँ पर माननीय मंत्री जी के, कवासी लखमा जी के आशीर्वाद से, उन्होंने जैसे हमने यहाँ पर शपथ लिया, उन्होंने कहा कि सुकमा को आपको एक नए मुकाम पे पहुँचाना है, नए आयाम पे पहुँचाना है, क्योंकि सुकमा की जो तस्वीर है अलग राज्यों में, हमारे रायपुर में अलग छवि दिखाती है, उसको आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने फ्री लाइट का और यहाँ पर एक गौतम बुद्ध का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की। और आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा और तेलंगाना से जब लोग आते थे तो रात में, जब सुकमा एक समय रात में 8 बजे 9 बजे सर सुनसान हो जाता था, लेकिन जब हमने कुछ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए, फ्री लाइट बनाए, तो लोग, महिलाएं 11 बजे रात तक आकर के सेल्फी खिंचा रहे हैं, ग्रुप में अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं कि सुकमा जिला बदल रहा है। और पूरा जो फ्री लाइट है वहाँ पर आजकल रील्स का ज़माना है, जो हमारे जितने भी यंगस्टर हैं या टीनेजर्स हैं उसमें रील्स बना रहे हैं, जिससे हमारे सुकमा नगर पालिका का काफ़ी नाम हो रहा है। और आपको बता दूं, पूरे बस्तर अंचल में सबसे पहले फ्री लाइट और जो सौंदर्यीकरण का हम लोग काम किया हमारे सुकमा से चालू हुआ है सर, उसके बाद सब जगह लगभग अब चालू है। तो यहाँ बहुत सारे यंगस्टर हैं, आप लोग बनाते हैं सेल्फी इन पॉइंट्स के ऊपर जो स्थापित की गई? थोड़ा जोर से बोलिएंगे तब मेरे तक आवाज आएगी। आप लोग बनाते हैं? तो एक बार जोर से बताइए, काम अच्छा हुआ है तो जोरदार तालियां भी आप बजाएं। ये बहुत अच्छी बात है, और अगर जनप्रतिनिधियों का, मंत्री जी का इतना सपोर्ट है तभी ये इलाका इतनी तेजी से विकास कर पाएगा। श्री करण देव सिंह जी हैं, सदस्य हैं जीव जंतु बोर्ड के। करण सर, जिस अंदाज में सुकमा को बाहर देखते पहचानते हैं, इसमें एक बात पक्का है कि कुदरत के बड़ा करीब है, नेचर के बहुत करीब है, नेचुरली यहाँ इतनी खूबसूरती है। आपके पास जो जिम्मेदारी है, आप क्या बताना चाहते हैं बाहर प्रदेश में, सुकमा में आप और आपका बोर्ड किस तरह का काम कर रहा है, क्या विशेषताएं यहाँ की? आपने पुण्य जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। हमारे बस्तर को तो स्वर्ग कहा जाता है, अगर कुछ समस्याएं ना हो तो बस्तर वाकई स्वर्ग है। यहाँ झरने हैं, प्राकृतिक जंगलें हैं,
यहाँ जीव जंतु है, और यहाँ के जो आदिवासी हैं वो भी बहुत सरल स्वभाव के हैं, बड़े मिलनसार हैं, और वो मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, अपने साथ साथ वो प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा बस्तर, हमारा सुकमा बहुत अच्छी तरह से डेवलप करे, प्रगति करे, और हमारा जो जीव जंतु विभाग है वह गोठान से जुड़ा हुआ है, जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप हम सब आते हैं। और इसके लिए हमारा विभाग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय कवासी लखमा जी, हमारे अध्यक्ष शुक्ला जी और सभी सदस्य उपाध्यक्ष जी, हम सब मिलकर यही कोशिश करते आ रहे हैं पूरे बस्तर संभाग में कि बहुत अच्छी तरह से गोठानों का डेवलप हो, जीव जंतुओं का जो हमको जीव जंतुओं से लाभ लेना है, जीव जंतुओं की देख रेख करना है। जैसे अभी हमारे राजू साहू जी ने कहा कि जीव जंतुओं को सड़क में हम आने नहीं देते, हम लोग कोशिश करते हैं कि गोठानों में उनका पूरा सेवा हो, स्वास्थ्य विभाग से जैसे पशुपालन विभाग से उनकी पूरी सेवा हो। और हमारे खासकर हमारे विभाग के द्वारा जीव जंतु के ऊपर इसलिए ज़्यादा दिया जाता है कि यहाँ के आदिवासी उससे अपने दूध वगैरह ये उत्पादन कर सकें। अभी यहाँ के प्रशासनिक हमारे कलेक्टर साहब ने एक कोशिश किया है कि यहाँ दूध डेयरी भी बनवाया है, जिससे यहाँ के लोगों को आय का एक स्रोत बना है। इसी प्रकार से हमारे गोठानों के जरिए में हमारे माता बहनें उनको मुर्गी पालन, साग सब्जी, खाद बनाना और कई प्रकार की ऐसी चीज़ों का वहाँ से लाभ हो रहा है, उनको आय हो रही है, जिससे उनका घर चल रहा है, बच्चों के लिए उनका साधन बन रहा है। इस प्रकार की योजना हमारे सरकार के द्वारा, हमारा यहाँ रामाराम का एक मंदिर है जो इस क्षेत्र की मानी हुई देवी है, उनके यहाँ अभी जाके अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर यहाँ पर एक बन रहा है कि वहाँ पर इतनी सुंदरता बनाई गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, जो देखते बनता है। इस प्रकार की योजनाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार कोशिश कर रही है, हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं। हमारे साथ में श्रीमती माहेश्वरी बघेल जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की सुकमा से, और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य तमाम जगहों पर हैं। श्रीमती बघेल जी, आप मुझे बताएं, एक कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी के नाते, इस जिले ने इन 10-12 वर्षों में क्या वो अचीव करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या आपकी सरकार बनने के बाद ही शुरू कर पाए? आपका अनुभव कैसा? आप तो शुरू से यहाँ से जुड़ी हैं। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस चैनल पे। आप तो जानते हैं कि इस क्षेत्र में पहले नक्सलियों का बहुत भीड़ था, तो उसके चलते बीजेपी की सरकार ने अंदर अंदर गांव के स्कूल को बंद करके बच्चों का पढ़ाई लाइफ बंद कर दिया था। मैं अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, तब से हमारे भूपेश सरकार और आदरणीय कवासी जी के कर्मकल से आज बच्चे, अंदर अंदर के बच्चे को शिक्षा मिल रही है, क्योंकि जिस जगह स्कूल बंद था उस जगह पे हमारे मंत्री जी स्कूल खोले और वहाँ शिक्षक को भेजे, तब जाके आज बच्चे अपना भविष्य सुधार रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी जब से छत्तीसगढ़ सरकार बना तब से सभी चीज़ों में भरोसा मिला है और मिलते रहेगा आगे भी। हमारे साथ में यहाँ श्री माड़वी देवा जी हैं, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हैं कोंटा से। कोंटा एक ऐसा इलाका है देवा साहब जो हमेशा से जिन वजहों से सुर्खियों में रहा है वो वजह बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, वो वजह हमेशा तनाव वाली, दिक्कतों वाली रहीं। लेकिन ज़िला बनने के बाद कोंटा ने विकास कितना किया ये शायद ही किसी को बताओ, आपका क्या तजुर्बा है? हमारी सरकार आने पर और हमारे पूरे ज़िले के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी, जितने भी हमारे सक्रिय सदस्य, जो मिलकर हमेशा से, और हमारे मंत्री जी का निर्देश रहता है कि आपको मौका मिला है, आप अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए और विकास में किसी चीज़ का बाधा ना आए। ऐसे हमेशा से हम अपने विकासखंड में भी हम अधिकतर
देवगुड़ी हो, चाहे दान का समर्थन मूल्य पैसा मिल रहा है या ना मिल रहा है, पेंशन हो, चाहे हमारे तेंदुपत्ता ये जो अभी चल रहा है टुडाई, और इस चीज़ से हमारे गरीब वर्ग भी बहुत खुश है। जो पहले आमदनी कम होता था पर अभी हर क्षेत्र में जहाँ सुविधा के हिसाब से हॉस्पिटल बना है, स्कूल बना है, आंगनबाड़ी बना है और रोडें जहाँ तक बनी है वहाँ तक चावल राशन मिल रहा है लोगों को। तो काफ़ी लोग हमारे सरकार आने के बाद जो माहौल अभी जो वातावरण जो स्थिति बना है तो सब अपना स्तर पे काम कर रहे। इसी का परिणाम है जो आज हमारे सुकमा जिला में भी शिक्षा क्षेत्र में हर क्षेत्र में हमारे सुकमा जिला काफ़ी रोशन करे। सभी मिल कर के जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे मंत्री जी हमेशा से मतलब हमारे जिला को टॉप लाना है, बल्कि हर वर्ग को हर जनप्रतिनिधि को भी हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आप अपनी कोशिश को जारी रखिएगा, यही हम चाहते हैं। श्री राजूराम नाग साहब हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं सुकमा से। जिला पंचायत हैं आज की तारीख में, नाग साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राजूराम जी, और बहुत महती जिम्मेदारी उनके ऊपर है इन 10-12 सालों में। और आपके अपने कार्यकाल में क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है हमने शुरू किए हैं और उनका अच्छा नतीजा मिला है? सबसे पहले तो मैं विकास के बारे में बताना चाहता हूँ। 2012 से लेकर 2018 तक शायद इस हमारे बस्तर संभाग में या सुकमा जिला में जितना अभी 4 साल का अंदर जो विकास हुआ उस समय नहीं दिखा, क्योंकि हम लोगों को 15 साल से बीजेपी का सरकार हमको हमारे जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। सर, अभी हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार 2018 में आई है, भूपेश बघेल की सरकार, और इसमें दो वर्ष कोरोना में बीत गया। मात्र 3.5 साल का सरकार है। 3.5 साल में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए सर, हमारे सुकमा जिले में 3000 स्कूल बंद हुआ था। वो स्कूल हमारे सरकार आने के बाद माननीय कवासी लखमा जी के प्रयास से उसको पुनः संचालित करने का काम किया है। और हमारे क्षेत्र में मैं सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हमारे सरकार बनने के बाद स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खुला है, संचालित हुआ है, जो हमारे गरीब बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे, हमारे जो किसान मजदूर आदिवासी बच्चे कभी इंग्लिश मीडियम पढ़ने का सपना नहीं दिखता था, उस सपना को पूरा करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय कवासी लखमा जी ने किया है। अच्छा काम कर रहा है। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो चाहते हैं वो आप करवा पाएं। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में सुकमा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं जोरदार तालियां चाहता हूं हमारे इस पैनल के लिए। IBS 24 जिला चौपाल कल, आज और कल मंच के ऊपर अब ऐसे विभागों के प्रमुख बैठे हुए हैं जिनके जिम्मे शिक्षा और सेहत, जो दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं किसी भी जिले को, राज्य को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो इस मंच के ऊपर जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मंच के ऊपर हम स्वागत करते हैं श्री नितिन डटसेना जी, जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा। आप सबकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं उनके लिए। डॉक्टर महेश सांडिया जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुकमा, नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। श्री अनिल राठौर जी, कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुकमा से हमारे साथ पधारे हुए हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका भी। श्री गणेश सौरी जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सुकमा, सर नमस्कार, स्वागत है मंच पर। और श्री PR बघेल जी, उप संचालक कृषि विभाग सुकमा, सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भी मंच के ऊपर। चलिए, आप सबके साथ में हम चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले डटसेना साहब, शिक्षा किसी भी समाज का पहला एक पैरामीटर होता है जिससे हम ये मानकर चलते हैं कि आप विकास कर पाएंगे, आप बच्चों को तैयार कर पाएंगे कि आप पैरों पर खड़े हों और वो करें जिसके लिए आपने शायद अपने एक लक्ष्य को चुनना होगा और आगे बढ़ाने के लिए खुद को पहले आगे लाना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इन 12 वर्षों में जिला बनने से लेकर अब तक आप कहाँ पाते हैं अपने ज़िले को? तो शिक्षा के क्षेत्र में अनोखे काम हुए हैं, बहुत सारे काम, उल्लेखनीय काम हुए हैं। शासन के मार्गदर्शन में, प्रशासन के निर्देशन में हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल जो विगत कई वर्षों से नक्सली समस्याओं के कारण बंद हुए थे, उन्हें हमने खोला है दोबारा। फर्स्ट फेज़ में हमने 98 स्कूल खोले जो कि कोंटा ब्लॉक के बहुत ही अंदरूनी क्षेत्रों में थे, जहां पर पहुंच विहीन थे, जहां जाना संभव नहीं था और वहां की शालाएं जो है बंद पड़ी हुई थी। तो फर्स्ट फेज़ में 2019 से जो है हमने उन स्कूलों को
प्रशासन के निर्देश में और शासन के मार्गदर्शन में हमने खोलना चालू किया। दोबारा हमने उनको रीओपन किया और उसकी सफलता से उत्साहित होके वहाँ हमने जो है हमने लोकल जो हमारे शिक्षा दूत हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी हमने सहायता ली, लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ की हमने सहायता ली और धीरे धीरे हमने वहाँ शाला का संचालन प्रारंभ किया। वो हमारे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि वहाँ जिस प्रकार का प्रतिसाद हमको मिला, निश्चित रूप से वो हमारे लिए जो है आगे का रास्ता खोलता गया। और इस प्रकार से विगत 4 सालों में हमने जो है करीब 123 स्कूल हमने खोल दिए, जिसमें 4,500 से अधिक बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि ध्यान है कि कमियां कहाँ रह गई हैं और उनको दूर करते हुए आप लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं और विस्तार में जाऊंगा, लेकिन आज बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा पैनल है। डॉक्टर महेश सांडिया जी हैं, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सुकमा के। डॉक्टर साहब, आजकल हम पूरी मेडिकल फैसिलिटी को, मैं हर बार हर जगह इस बात को दोहराता हूँ, आप भी मानते होंगे, प्री कोविड पोस्ट कोविड एक ऐसी चीज़ शुरू हो गई है। पहले फर्स्ट सेकेंडरी टर्सरी हम इसमें स्वास्थ्य सेवाओं को तोलते थे, अब प्री कोविड पोस्ट कोविड इसको देखते हैं। चिकित्सा की क्या स्थिति है इस ज़िले में? क्योंकि यहाँ बहुत सी तस्वीरें कई बार कष्टदायी हमको देखी हैं, लेकिन अच्छा काम भी हुआ है, ये भी कोई शक की बात नहीं। खुशी इस बात की है कि लोगों तक हकीकत पहुँचे कि सुकमा ज़िले जैसे में स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ तक पहुँची, इस चीज़ को हम जिला तक पहुँचा सकें, जिला से अपन स्टेट तक पहुँचा सकें। छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन और यहाँ के माननीय मंत्री कवैसी लखमा और जनप्रतिनिधियों सबका स्वास्थ्य सुविधा को इम्प्रूव करने के लिए बहुत साथ मिला। और सबसे पहली बात ये थी कि यहाँ सुकमा एक सुदूर क्षेत्र होने के कारण HR का बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि सुकमा आने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, कोई काम करने के लिए नहीं आते थे। उस समय ये स्थिति होती थी कि हॉस्पिटल आए, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो उनको पड़ोसी राज्य में रिफ़र किया जाता था। और ऐसी स्थिति में हम लोग विगत 4 सालों में जो 300 करीब हमारे यहाँ पोस्ट थे, उसके अगेंस्ट में 196 पोस्टिंग किए और अभी विगत लास्ट ईयर 148 और उसमें ऐड किया गया। और हमारी मंशा ये थी कि लोगों को संपूर्ण स्वास्थ्य मिले। छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन की मंशा थी कि किसी भी तरह से बाहर के चिकित्सकों को लाके हम यहाँ पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाते हुए उन्हें जॉब दें। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक आए, जिसके कारण सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन और इलाज हो रहा है। सभी प्रकार के C सेक्शन और ऑपरेशंस वगैरह, आई ऑपरेशन अभी बहुत अच्छे स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। मतलब जो मूल समस्या है उस पर आपका विभाग और आपका पूरा डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहा है। जी सर। हमारे साथ में श्री अनिल राठौर जी हैं, कार्यपालन अभियंता हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई भी इलाका पहुँचविहीन होता है जब तक वहाँ सड़क ना पहुँचे। और आप बताएं, इन 10-12 वर्षों में इस क्षेत्र में सुकमा में क्या काम हुआ है? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुकमा जैसे सुदूर क्षेत्र में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद देता हूं इसके लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चैलेंजिंग यदि कोई जॉब है तो इंजीनियर्स का जॉब है, क्योंकि उसे अंदर अंदर के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाना है। और वो क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सलियों से घिरे हुए हैं पूरी तरह। उन क्षेत्रों में माइक पास कर। जी सर जी। उन क्षेत्रों में यदि सड़कों को बनाना है तो हमें सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे इस ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय जो हैं उनका मिला, जिसके कारण आज हम यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा सके हैं। कोंटा जैसी क्षेत्र जहाँ कभी सड़कें बनने की हम उम्मीद भी नहीं किए थे, उन क्षेत्रों में भी हमने लगभग 30 ऐसी सड़कें पूर्ण की हैं। लगभग 107 किलोमीटर लंबाई की जो सड़कें हैं वो पूर्ण की हैं। तो आज कोंटा जैसे क्षेत्र में भी हम पहुंच बना पा रहे हैं। और ये सब हमारे जो प्रशासन, जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन के सहयोग से हो रहा है सर। साहब, आपने जैसे बताया बड़ा चैलेंजिंग है इन इलाकों में सड़कों को बनाना, लेकिन
हमने कई ज़िलों में ज़िला चौपाल की है, कलेक्टर साहब मौजूद हैं, एसपी साहब मौजूद हैं। मैं चाहता हूं पहले तो आप प्रशासनिक मशीनरी के इन 2 अधिकारियों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, ज़ोरदार तालियां। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल गारंटी लोगों को स्मूथ सड़क लगातार प्रदान कर पाएगी। श्री गणेश सोरी जी हैं, सहायक आयुक्त हैं आदिवासी विकास विभाग, और ये पूरा अंचल साहब आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उनके कल्चर को आगे बढ़ाने के प्रयास सरकार करती है। आप इन 12 वर्षों की यात्रा इस दिशा में अपने विभाग की दृष्टि से कैसे देखते हैं? क्या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आप यहाँ चला रहे हैं या जिनको आप आगे बढ़ा रहे हैं? पहले तो मैं IBC 24 का मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और निश्चित रूप से जो शिक्षा के विकास में आदिवासी विकास विभाग महत्वपूर्ण योगदान देती है, और हमारे जो 142 आश्रम छात्रावास हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और 26 जो है हमारे शिफ्टेड थे, उसमें से 4 साल में 9 आश्रम छात्रावासों को उनके मूल जगह जहाँ मांग के अनुसार और शासन की मंशा के अनुरूप उनको वापस किया गया है, और 17 जगह बचे हैं। तो हमारे अभी 23 जगह आश्रम छात्रावास सेंक्शन हो चुके हैं, उसमें 17 भी शामिल है। तो निश्चित रूप से बनने के बाद उसको शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे। और चूँकि आवासीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ का रिजल्ट देखी जाती है, तो मैं आप IBC 24 को बताना चाहता हूँ कि इस साल का जो रिजल्ट जो है आश्रम छात्रावास का बोर्ड का परीक्षा का रिजल्ट मैं बताना चाहता हूँ कि 10वीं का जो है 99% और 12वीं का रिजल्ट है 98%। क्या बात है, जोरदार तालियां आप बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, और कितना बेहतर काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से चाहता हूं आप सब अपने लिए भी, खुद के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं और थोड़ा सा शांति बनाकर ध्यान से सुने। ये सारी बातें आप सबके काम की हैं, आप अगली पीढ़ी हैं, ध्यान से ज़रूर आप इसको देखें कि आपका ज़िला प्रशासन, आपके अधिकारी, आपके विभागों के प्रमुख क्या कर रहे हैं ज़िले के विकास के लिए। बघेल साहब हैं, श्री PR बघेल जी, उप संचालक कृषि विभाग सुकमा। बघेल साहब, कृषि के बिना तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, और अब जो मौजूदा सरकार है उसका पूरा फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर है, कृषि क्षेत्र के विकास पर है। ज़िलों के चौपाल यात्रा पर जब हम निकले हैं और इस पड़ाव तक आए हैं, हर ज़िले में एक उपज को ज़िले की पहचान से जोड़ा जा रहा है। सुकमा के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जो हम पूरे प्रदेश को बताएं कि कृषि क्षेत्र में यहाँ क्या काम हो रहा है? मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के किसान का उत्पादन बहुत ही कम है। जी, माइक थोड़ा पास कर लें सर। किसानों का उत्पादन जो है बहुत कम है, और हम एक विशेष रास्ते पर काम कर रहे हैं, वो है सिंचित क्षेत्र जो है बढ़ाने का। हमने जो सबरी नदी बहती है उसके किनारे विद्युत लाइन विस्तार और उसमें पंप देने का काम किया है, जिससे कि सिंचित क्षेत्र बढ़े, क्योंकि सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो किसान का उत्पादन जो है जस्ट डबल हो जाएगा। इसी तरह जो दीगर क्षेत्र हैं, बहुत अंदर वाले क्षेत्र हैं, किस्टाराम है, चिंता गुफा है, बहुत सारे गांव हैं जहां पर इजीली पहुंच पाना मुश्किल है। उन जगहों को भी हम लोग चयनित करके, किसानों को चयनित करके उनमें टेबल्स दे रहे हैं, उसमें सोलर पंप बैठा रहे हैं, जिससे कि सिंचित एरिया जो है बढ़े। तो इस तरह के काम जो है हम लोग जिला मूलभूत समस्या पर आपका ध्यान है, क्षेत्र को आप कैसे बढ़ा पाएँ, सिंचित इलाका आप कैसे बढ़ा पाएँ, इस पर पूरा फोकस है इन वर्षों में। तो IBC 24 जिला चौपाल कल, आज और कल सुकमा में हमने अभी उन अधिकारियों की जो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, सड़क को लेकर और कृषि को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं, और आदिवासी विकास के ऊपर इस पूरे विभाग का जिसकी जिम्मा है वो अपने कामों को, दायित्वों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। आने वाले वर्षों के लिए, कल के लिए इनकी प्लानिंग बताती है कि अभी थोड़ा चले हैं, लेकिन आगे बहुत से लक्ष्यों को लेकर इस ज़िले को बढ़ना है, और बड़ी बात यह कि प्राथमिकताएं ये ज़िला तय कर चुका है। तो हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि अगली बार जब हम इस पड़ाव पर आएंगे और बातचीत करेंगे तो आप सब अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद, और एक बार जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो चाहते हैं वो आप करवा पाएँ। आप सभी अपने
अपने अपने क्षेत्रों में सुकमा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं ज़ोरदार तालियां चाहता हूं हमारे इस पैनल के लिए।